प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में एकीकृत ग्राम स्वराज और जैम पोर्टल का किया उद्घाटन। कहा, देश में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने में जुटी है सरकार। वन वीक वन लैब अभियान के कर्टन रेजर कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। 24-28 अप्रैल के बीच CSIR राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर की ओर से होगा कार्यक्रम। ईडी की दबिश लगातार जारी। आज भी डोरंडा में हुई छापेमारी। जमीन घोटाले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन से ईडी ने की पूछताछ। और राजधानी रांची समेत कई जिलों में आज भी हुई झमाझम बारिश। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ लाइन का झारखंड में अगले 3-4 दिनों तक दिखेगा असर, होगी बारिश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा के करनाल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि डेयरी उद्योग करोड़ों लोगों को आजीविका प्रदान करा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने छात्रों को डिग्री प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। उन्होंने कहा कि डेयरी उत्पादन करोड़ों लोगों को आजीविका प्रदान कर रहा है। डेयरी उद्योग हमारे देश की खाद्य एवं पशु सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक गर्व की बात है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश है। भारत का वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 22% हिस्सा है। डेयरी सेक्टर का देश की GDP में लगभग 5% योगदान है तथा डेयरी उद्योग भारत के लगभग 8 करोड़ परिवारों को आजीविका प्रदान करता है। इसीलिए ICAR, NDRI जैसे संस्थानों के देश के समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान वे प्रधानमंत्री आवास योजना के 4,11,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में भी वर्चुअली शामिल हुए। श्री मोदी ने आज एकीकृत ग्राम स्वराज और पंचायत स्तर पर सरकारी खरीद के लिए GEM पोर्टल का उद्घाटन भी किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। साथियों, 2014 के बाद से देश ने अपनी पंचायतों के सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया है और आज इसके परिणाम नजर आ रहे हैं। आज भारत की पंचायतें गांवों के विकास की प्राणवायु बनकर उभर रही है। ग्राम पंचायतें गांव की आवश्यकता के अनुसार गांव का विकास करे, इसके लिए ग्राम पंचायत विकास योजना बनाकर काम किया जा रहा है। साथियों, हम पंचायतों की मदद से गांवों और शहरों के बीच की खाई को भी लगातार कम कर रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस दौर में अब पंचायतों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है। आज पंचायत स्तर पर योजनाएं बनाने से लेकर उन्हें लागू करने तक में
टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आप लोग अमृत सरोवर पर इतना काम कर रहे हैं, इन अमृत सरोवरों के लिए जगह चुनने में, काम पूरा करने में हर स्तर पर टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल हुआ है। आज यहां ई ग्राम स्वराज जेम इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया है। इससे पंचायतों के माध्यम से होने वाली खरीद की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी। इससे अब पंचायतों को कम कीमत में सामान मिलेगा और स्थानीय छोटे उद्योगों को भी अपना सामान बेचने का एक सशक्त माध्यम मिल जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में विकास परियोजनाओं से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने से पहुंचे, तो उससे पहले रीवा में एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने इस मौके पर एक मॉडल के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। लगभग 2300 करोड़ रुपए की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित भी किया। जिन परियोजनाओं को समर्पित किया गया उनमें मध्य प्रदेश में 100% रेल विद्युतीकरण के साथ साथ रेल मार्गों का दोहरीकरण, आमान परिवर्तन और विद्युतीकरण की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ग्वालियर स्टेशन के पुनर्विकास का उन्होंने शिलान्यास भी किया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची में आयोजित 1 वीक 1 लैब अभियान के कर्टन रेजर कार्यक्रम में शामिल हुए। आज से 28 अप्रैल तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर की ओर से किया गया है। इस दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अपने संबोधन में देश में शोध के प्रति हो रहे प्रयासों का जिक्र किया। पलामू सांसद बीडी राम की अध्यक्षता में आज गढ़वा समाहरणालय के सभाकक्ष में दिशा की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त शेखर जमुआर सहित सभी विभाग के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में केंद्र संचालित और राज्य संचालित योजनाओं के साथ जल संकट, बिजली संकट और बालू की समस्या से निदान पर चर्चा हुई। इस दौरान सांसद बीडी राम ने योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने और उसे समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। बिजली की समस्या और पानी की समस्या, बालू की समस्या पर चर्चा हुई और बालू की समस्या पर हम समझते हैं समस्या 2 महीने 3 महीने के अंतर्गत दूर हो जानी चाहिए और स्टॉक पाइल किया जाएगा, जहां से मतलब कि लोग अपना बालू की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सकें। झारखंड में ईडी की दबिश लगातार जारी है। आज फिर ईडी की टीम ने डोरंडा में छापेमारी की। खबरों के मुताबिक CMO से संबंधित उदय नामक व्यक्ति के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की। यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह छापेमारी क्यों की जा रही है। उदय कुमार के आवास पर ईडी की टीम आज सुबह 2 वाहनों पर सवार होकर पहुंची थी। बता दें कि मई 2022 से लेकर अब तक प्रवर्तन निदेशालय ने दर्जन भर नामचीन लोगों और उनसे जुड़े व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। उधर जमीन घोटाले मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन से ईडी ने पूछताछ की। 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाला मामले में आरोपित संजय कुमार तिवारी की डिस्चार्ज याचिका को सीबीआई कोर्ट ने आज खारिज कर दी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की कोर्ट ने आदेश सुनाया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले को 20 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था। उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने मिड डे मील घोटाले को लेकर अगस्त 2017 में संजय तिवारी
एसबीआई हटिया ब्रांच के मैनेजर अजय उरांव सहित 3 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व मंत्री जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एसएसपी बन्ना गुप्ता पर केस करें और इसकी तहकीकात करें। उन्होंने कहा कि उन्हें यह वीडियो फुटेज एक कांग्रेस नेता से ही प्राप्त हुआ है। देखने से पता चलता है कि काफी लंबा वीडियो फुटेज से एक छोटा काट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री से यह पूछना चाहिए कि आप उस महिला को जानते हैं या नहीं। और कुछ क्षण के लिए उस महिला का चेहरा भी आता है, उसके अंग दिखाई पड़ते हैं। तो पूछना चाहिए उनसे कि आप इस महिला को जानते हैं कि नहीं जानते। और बातचीत से लगता है कि पुरानी जान पहचान है। तो सबसे पहले तो मंत्री का बयान लेना चाहिए इसके पुलिस को। और ये मामला बहुत छोटा नहीं है, इसलिए कि मंत्री हैं, कोई पहली घटना नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कई बार फलाना के साथ ऐसा हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 7,178 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 9,011 मरीज स्वस्थ भी हुए। दर्ज किए गए पिछले 24 घंटों में 9,011 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जिसके बाद देश का रिकवरी रेट 98% से ज्यादा है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 5.41% दर्ज किया गया। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 9.16% है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 65,683 है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान भी निरंतर जारी है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 208 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज जमशेदपुर के घाघीडीह जेल पहुंचकर यहां बंद भाजपा कार्यकर्ता और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जिले के शास्त्री नगर में 2 गुटों के बीच हुई झड़प की घटना की जानकारी ली। उन्होंने इस मामले को लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक से बातचीत कर पूरी जानकारी दी। बाद में मीडिया से बातचीत में श्री दास ने कहा कि राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अब जो लोकतांत्रिक अधिकार है किसी को भी डेलीगेशन अपनी बात को रखने का, वैसे लोग को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप इसका उच्च स्तरीय जांच हमने डीजीपी के समक्ष मांग रखी। उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं डीआईजी से इसको सुपरविजन कराकर जो भी निर्दोष होंगे उन्हें छोड़ने का आश्वासन उन्होंने दिया। केंद्रीय विद्यालय संगठन के रांची संभाग के द्वारा बोकारो में प्रदेश स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 4 स्थित केंद्रीय विद्यालय में लगाई गई इस विज्ञान प्रदर्शनी में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने अपनी शोध प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 4 स्थित केंद्रीय विद्यालय में लगाई गई इस प्रदेश स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी में सैकड़ों विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 12वीं कक्षा के छात्र रुद्र प्रताप शर्मा ने खेल खेल में गुणा भाग सीखने का प्रोजेक्ट बनाया, जो छोटे बच्चों को गुणा भाग सीखने में कारगर साबित होगा। मैंने अभी ये मल्टीप्लिकेशन मशीन बनाया है, जो कि खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि अगर बच्चे मल्टीप्लिकेशन में सही नहीं होते हैं बचपन में, तो आगे जाकर उन्हें डिवीजन करने में और आगे जाकर कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। तो ये मशीन जो है एक खिलौना होगा बच्चों के लिए, जिससे वो खेल खेल कर मल्टीप्लिकेशन सीख जाए। इसी तरह छात्र रोहन कुमार ने एयर फ्रेशर से चलने वाला बंदूक बनाया। रोहन का मानना है कि गन शूटिंग प्रैक्टिस के लिए उनका यह एयर फ्रेशर बंदूक कम खर्चीला है और इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं है।
स्प्रिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है बारूद का, जो कि अपने नेचर को थोड़ा डैमेज करता है, तो प्रॉब्लम देता है। और ये कि बस हम लोग इसमें हवा भरते हैं और ये फायर करता है 6 mm की शील्ड बॉल को। तो इसमें क्या हम लोग को फ़ायदा ये होगा कि हम लोग नेचर को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, और बाकी ये है कि हम लोग इसे शूटिंग ट्रायल भी कर सकते हैं और भी फेवरल कॉम्पिटिशन में यूज़ कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन रांची संभाग के उपायुक्त डीपी पटेल ने कहा कि बच्चों की प्रतिभा अचंभित करती है। उन्होंने बताया कि विज्ञान प्रदर्शनी में भाग ले रहे सभी बच्चे जिला स्तर से चयनित होकर आए हैं। इस प्रांतीय प्रदर्शनी में चयनित बाल वैज्ञानिक 50वीं राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2023 में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस एग्जीबिशन का जो थीम है वह है टेक्नोलॉजी फॉर टॉयज। इसके अंतर्गत 7 सब थीम है। इन 7 सब थीम से हमारे 174 बच्चे 42 केंद्रीय विद्यालयों से यहाँ एकत्र हुए हैं, और इन सभी बच्चों का चयन विद्यालय स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी से हुआ है। और यहाँ जितने भी बच्चों के प्रोजेक्ट्स हैं, बच्चों के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, उनके टीचर्स ने इसमें काफ़ी सहयोग किया है, और बच्चों का जो उत्साह है, उनकी तैयारी है, वह काबिल तारीफ है। प्रदर्शनी में रुद्र प्रताप, रोहन कुमार जैसे सैकड़ों विद्यार्थियों ने गणित, विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिन्हें विशेषज्ञों की खूब सराहना मिली। खिलौने, वेस्ट मटेरियल और कम खर्च वाली सामग्रियों से अपने प्रोजेक्ट बनाकर बच्चों ने अपनी प्रतिभा का दमदार प्रदर्शन किया। प्रोजेक्ट बच्चों के बौद्धिक क्षमता को भी दर्शाता है। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की अपर सचिव नेहा अरोड़ा ने आज बोकारो में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मौके पर जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी, चास के अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। अपर सचिव ने रिट्रोफिटिंग अभियान की भी समीक्षा की। उन्होंने इस कार्य को मिशन मोड में करने का निर्देश दिया। जिला और प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों द्वारा अपर सचिव को ओडीएफ प्लस ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दी गई। हम लोग ओडीएफ प्लस की बात करेंगे, जिसमें ठोस और तरल कचरा प्रबंधन है। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद की माता बिमला देवी का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निधन पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने अभिषेक प्रसाद के अपर शिवपुरी स्थित आवास पहुंचकर उनकी माता के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा उन्हें नमन किया। रजरप्पा छिन्नमस्ती के मंदिर क्षेत्र में यात्रियों की सुविधा के लिए 20 लाख रुपए की लागत से बने शेड का उपायुक्त माधवी मिश्रा ने उद्घाटन किया। इस दौरान मंदिर न्यास समिति के प्रमुख पुजारी लोकेश पांडा भी मौजूद थे। उद्घाटन कार्यक्रम में एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। उपायुक्त ने बताया कि इस यात्री शेड में श्रद्धालुओं को तमाम सुविधाएं मिलेंगी, जबकि पुजारी लोकेश पांडा ने कहा कि इस पहल से श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिलेगा। सुविधाएं होती है, शौचालय हो, पानी हो, बिजली हो, छाया हो, और उसी को देखते हुए न्यास समिति ने शेड का निर्माण कराया गया है। छिन्नमस्ती के प्रांगण में यात्रियों की सुविधा के लिए समिति के द्वारा यहाँ पर जो शेड बनाया गया उसका उद्घाटन किया है। शेड काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही श्रद्धालुओं की बहुत संख्या है। गुड्डा और गुड़िया की शादी की कहानी आप हम अपने दादी नानी से सुनते आ रहे हैं, मगर सही का गुड्डा गुड़िया की शादी अगर हो और आपको देखने का मौका मिले तो वाकई काफी खुश होंगे। यह शादी जमशेदपुर में की गई, जहां हल्दी, मटकोर, नाच गाना के साथ पंडित जी का मंत्र उच्चारण और फिर बारात भी सजी और बारात का आगमन हुआ। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पत्नी भी पहुंची और कहा, दृश्य बहुत सुंदर है। हम लोग छत्तीसगढ़ लोग करते, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य है, वहाँ पर ही हर घर में एक गुड्डा गुड्डी का विवाह किया जाता है, ताकि हम लोग सीख सके कि हमारा युवा पीढ़ी है कि कैसे रीति रिवाज हमारा समाज में करते हैं, वो सब देख के सीखे हमारा युवा पीढ़ी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माईगोव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अप्रैल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 100वां एपिसोड आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। प्रधानमंत्री जी के मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, मन की बात का 100वां एपिसोड रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2021 को प्रसारित मन की बात में भगवान बिरसा मुंडा को गरीबों का सच्चा मसीहा बताया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान और सामाजिक सद्भावना के लिए किए गए उनके प्रयास देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है धरती पिता। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह अपनी संस्कृति, अपने जंगल, अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया, वो धरती आबा ही कर सकते थे। उन्होंने हमें अपनी संस्कृति और जड़ों के प्रति गर्व करना सिखाया। विदेशी हुकूमत ने उन्हें कितनी धमकियां दी, कितना दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने आदिवासी संस्कृति को नहीं छोड़ा। प्रकृति और पर्यावरण से अगर हमें प्रेम करना सीखना है तो उसके लिए भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में एकीकृत ई ग्राम स्वराज और जेम पोर्टल का किया उद्घाटन। कहा, देश में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने में जुटी है सरकार। वन वीक वन लैब अभियान के कर्टन रेजर कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। 24-28 अप्रैल के बीच CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर की ओर से होगा कार्यक्रम। ईडी की दबिश लगातार जारी। आज भी डोरंडा में हुई छापेमारी। जमीन घोटाले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन से ईडी ने की पूछताछ। और राजधानी रांची समेत कई जिलों में आज भी झमाझम बारिश। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ लाइन का झारखंड में अगले 3-4 दिनों तक दिखेगा असर, होगी बारिश।